अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इशफाक कादिर, टीचर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल त्रहगाम, एक और नए वीडियो के साथ। 8th क्लास का चैप्टर है जनरल साइंस और टाइटल है साउंड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड आगे कैसे जाती है, दूसरे शख्स तक आवाज़ कैसे पहुंचती है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये तो आपने देखा होगा, साइड ड्रम है। ड्रिल में अक्सर यूज़ होता है, परेड वगैरह आपने भी देखा होगा। ये जब ये बजता है तो हमारे कानों तक इसकी आवाज़ पहुंचती है। ये वो बड़ा वाला ड्रम होता है, मुझे नहीं पता ज़्यादा इसके बारे में। तो इसी तरह यहाँ पे ये एक बच्चा, लड़का जो है वायलिन बजा रहा है, वहाँ से आवाज़ निकलती है और दूसरे शख्स के कानों तक पहुँचती है। तो ये आगे कैसे जाती है, किस तरह से आवाज़ जो है, साउंड जो है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस चीज़ का रोल है, साउंड को आगे बढ़ाने में किस चीज़ का रोल है। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। हमें एक गिलास टम्बलर, शीशे का जो है एक गिलास लेना है। उसके अंदर एक छोटा सा सेल फोन डाल दीजिए, जो एक्टिव सेल फोन हो। और फिर अपने एक दोस्त से कहिए कि वो इस नंबर पे रिंग मारे, कॉल करे इस नंबर पे। तो गिलास के अंदर जो ये इस टम्बलर के अंदर जो सेल फोन है, उसमें जो बेल बजेगी, रिंग जो उसमें आएगी, उसको आपने केयरफुली सुनना है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये सेल फोन, ये जो इमेज है ये आपकी बुक से ही ली गई है। तो वहाँ से निकली हुई साउंड आपने केयरफुली सुननी है। तो अब यही एक्टिविटी जो है, इसको थोड़ा और इसमें थोड़ी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। क्या करना है कि अब जो है, जो टम्बलर है, यानी वो शीशे कांच का जो गिलास है, उसके ऊपर अपने हाथ रखने हैं और अपना जो मुंह है अपने हाथों के बीच में रखना है, जैसा कि यहाँ पे इस लड़के के बारे में दिखाया गया है इस इमेज के अंदर। तो अब क्या करना है, अब अपने दोस्त को फिर से इशारा कीजिए ताकि वो फिर से इस नंबर पे डायल करे, इस पे कॉल लगाए। तो अब जो है, ये जो टम्बलर के अंदर सेल फोन है, ये बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस दौरान क्या करना है कि अपने जो मुंह से जो है, इस टम्बलर से एयर को सक करना है, यानी उस अपने मुंह से वहाँ से जो है एयर को बाहर निकालने की कोशिश करना है। तो उस टाइम जो है सेल फोन से जो हमें रिंग मिल रही है, उस रिंग को जो है गौर से सुनना है। तो वहाँ से आपको लगेगा कि साउंड जो है, यानी रिंगिंग बेल जो है, वो उसकी जो साउंड है वो फेंट होती जाती है। जितना ये हम टम्बलर से एयर को सक करते जाते हैं, उतना ही साउंड जो है वो फेंट होती जाती है, कम होती जाती है। अब जो है, फिर से आपने मुंह को दूर करना है, यानी आपने छोड़ना है, फिर से ये कांच का गिलास छोड़ देना है। तो उसके बाद जो है साउंड जैसी हो, साउंड में कौन सी तब्दीली आ जाती है, ये आपको देखना है। तो वहाँ पे जो है, जब हम मुंह वहाँ से हटा देते हैं, गिलास को नॉर्मली रखते हैं जैसे वो पहले था, तो साउंड जो है वो फिर से ऊंची हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इसके अंदर जो कांच का गिलास था, उसके अंदर जो एयर था, जब उस एयर को हमने सक किया तो अंदर एयर नहीं रहा। तो उसमें जो है साउंड फेंट होगी। उसका मतलब ये हुआ कि साउंड जो है, साउंड को ट्रैवल करने में एयर का रोल है। यानी एयर, हम एयर को हमने सक किया
तो साउंड फेंट होगी। एयर को हमने फिर से छोड़ दिया, यानी उसमें गिलास के अंदर जो है, कांच का गिलास जो था उसके अंदर फिर से जब एयर चला गया तो साउंड फिर से ऊंची होगी। तो इससे जाहिर होता है कि जो एयर है, एयर का एक रोल है साउंड को प्रोपेगेट करने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में साउंड साउंड को जो है उसका एक अहम रोल है एयर का। अब सवाल ये है कि अभी तक जो हमने पढ़ा कि एयर में जो है, एयर में साउंड एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो जब हम इस जो कांच का गिलास है उससे जब हमने एयर सक किया था, तो उस टाइम जो अंदर क्या था, अंदर वैक्यूम बन गया था। वैक्यूम यानी वो जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे इस जगह को वैक्यूम कहते हैं, और वैक्यूम में जो हमें पता चला कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती। तो एयर की मौजूदगी में, हवा की मौजूदगी में साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ये हमने पहली एक्टिविटी से सीखा। दूसरी एक्टिविटी जो है दूसरा जो पहले क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है कि क्या लिक्विड्स जो हैं, लिक्विड्स, पानी पानी वगैरह जो है, पानी, दूध, ये सारे लिक्विड्स होते हैं, तो क्या इनमें साउंड ट्रेवल करती है? इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, एक बाल्टी ले लीजिए या एक बाथिंग टब ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, साफ पानी भर दीजिए। एक छोटी सी बैल, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये आप देख लीजिए। एक छोटी सी बैल अपने हाथ में रख लीजिए, और अपना जो कान है, यहाँ पे देख लीजिए आप, एक अपना जो कान है इसको सरफेस ऑफ वाटर जो है इसके साथ लगा दीजिए। अब क्या करना है कि ये बेल जो है इसको शेक करना है, इसको बजाना है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? क्या अब आप जो हैं क्या आप इस बेल के बजने की आवाज़ सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल, इसमें हम आराम से इस बेल के बजने की आवाज़ सुनते हैं। हम अपने बचपन में ये नदी नालों पे नहाने के लिए जाया करते थे अपने बचपन में। तो हम किसी दूसरे बंदे को कहते थे कि आप डुबकी लगाइए, हाथ में पानी, हाथ में 2 पत्थर रखिए। तो हम भी पानी के अंदर डुबकी लगा देते थे। तो उससे कहते थे कि आप जो पत्थर आपके हाथ में उनको टकरा दीजिए, तो उनके टकराने की आवाज़ हम पानी के अंदर सुन लेते थे। तो ये जो है सच में लिक्विड्स के अंदर भी साउंड जो है ट्रैवल कर लेती है। तो इसी जो प्रॉपर्टी इसके अंदर है साउंड के अंदर, की ये लिक्विड के अंदर ट्रैवल करती है, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है वेल्स एक दूसरे तक जो है अपनी जो है अपनी सिग्नल पहुंचा देते हैं। वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वो दूसरे वेल्स तक पहुंच जाती हैं। और इसी तरह आपने देखा देखा है यहाँ पे डॉल्फिन है, डॉल्फिन भी इसी तरह अपनी आवाज़ निकाल के आगे भेज देते हैं। तो जब वो छोटी छोटी मछलियों के साथ टकराती है, वहाँ से इको करके वो वापस आती है डॉल्फिन तक, तो डॉल्फिन को पता चलता है कि उसका शिकार कितनी दूरी पर है, और वो वहीं से आगे जाके जो है शिकार कर लेती है। तो अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, डज साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स? क्या सॉलिड्स जो ठोस ठोस चीज़ें जो होती हैं, सॉलिड चीज़ें, क्या उनमें साउंड ट्रैवल करती है हम? तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है हमारे पास। यहाँ पे एक आपने एक एनालॉग रिस्ट वॉच लेनी है, यानी वो वाली घड़ी जो हम अपनी कलाई में पहन लेते हैं, जिसमें वो सुइयाँ होती हैं, घंटे वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई, इसी तरह सेकंड वाली सुई जो होती है, वो वाली घड़ी होनी चाहिए। तो इसको एक टेबल के ऊपर रख दीजिए। अब आपने क्या करना है कि टेबल के किसी किसी दूसरे कोने पे जो है आपको अपना कान लगा देना है। तो वहाँ पे जो है, वहाँ आप सुन पाएंगे जो सुई, जो सेकंड वाली सुई की जो टिकलिंग साउंड है, टिक टिक की आवाज़ जो है, वो आप दूसरे कॉर्नर पर सुन पाएंगे। तो इससे साबित होता है कि टेबल के बीच में से भी साउंड ट्रैवल करती है, यानी टेबल के बीच में से भी साउंड जो है आगे बढ़ जाती है।
एक और एक्टिविटी है कि आप एक बड़ा सा टेबल ले लीजिए, अपना कान उसके ऊपर रख दीजिए, अपने दोस्त से कहिए दूसरी तरफ से दूसरे एंड की तरफ जाए और वहाँ पे जो है वो स्क्रैच करना शुरू करे, यानी उसको खुरचना शुरू करे। तो जो लड़का दूसरी तरफ होगा तो वो उस खुरचने की आवाज़ सुन पाएगा। तो इस एक्टिविटी से भी हमें ये पता चल जाता है कि जो साउंड है वो सॉलिड्स में भी ट्रैवल करती है। तो एयर में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बैट है। बैट जिसको हम चमगादड़ बोलते हैं, अक्सर शाम के टाइम जो ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है उस टाइम ये अक्सर दिखाई देता है। तो ये शिकार कैसे कर लेता है, क्योंकि इनके पास आंखें तो हैं पर इनकी आंखों में रोशनी ये देख नहीं पाते, तो ये शिकार कैसे कर लेते हैं, ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो वो साउंड वेव्स किसी कीड़े के साथ टकरा जाती हैं या किसी उड़ने वाला जो होता है जैसे तितली होती है, ऐसी किसी चीज़ के साथ टकराने के बाद जो साउंड वापस बैट तक पहुंच जाती है, इस इफ़ेक्ट को हम इको कहते हैं। यानी साउंड जब किसी चीज़ के साथ टकरा जाती है वहाँ से वो फिर से वापस आती है, तो इस प्रोसेस को हम इको कहते हैं। तो इस इको के ज़रिए से जो है ये साउंड बैट तक वापस पहुंच जाती है और बैट समझ जाता है कि उसका शिकार कहाँ पर है और वो उसी सिमत में आगे बढ़ के अपना शिकार कर लेता है। इसी तरह डॉल्फिन का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। डॉल्फिन जो है अपने वो भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है। वो आगे चल के मछलियों तक पहुँच जाती है, छोटी छोटी मछलियाँ जिन मछलियों को डॉल्फिन खा लेती है। तो वहाँ से इको करने के बाद टकराने के बाद साउंड वेव्स वापस ट्रेवल होके जो है पानी के अंदर की बात चल रही है ये, तो वो साउंड वेव्स वापस आने के बाद फिर से डॉल्फिन तक पहुंच जाती है और डॉल्फिन को पता चल जाता है कि उसका शिकार कहाँ पे है। इसी तरह यहाँ पे आप एक और पिक्चर देख रहे हैं, ये है सबमरीन, एक ऐसा जहाज़ जो कि अक्सर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होता है। तो तो यहाँ से जो है ये जहाज़ जो है अक्सर पानी की सतह के नीचे से तैरता रहता है। तो इसको जो है ये पता नहीं होता कि आगे आने वाली चीज़ जो है वो कौन सी है, कितनी दूरी पर है। तो वहाँ पे जो है सोनार काम करता है, इसके अंदर जो है एक सिस्टम लगा हुआ होता है जिसको सोनार बोलते हैं। तो वहाँ से जो है वो सोनार से जो है साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो आगे चल के किसी चीज़ जो आगे इसके सामने कोई चीज़ बड़ी चीज़ या छोटी चीज़ होती है उसके साथ टकराने के बाद इको करके फिर से वापस आ जाती है। तो अंदर लगे सिस्टम में जो है वहाँ पे इनको पता चल जाता है लोगों को, जो वहाँ पे नेवी के जो वहाँ पे लोग होते हैं नेवी फोर्स के, उनको अंदर पता चल जाता है कि आगे कौन सी चीज़ है और वो कितनी दूरी पर है। तो इस तरीके से जो है साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके पता चल जाता है कि आगे जो है कौन सी चीज़ है, कितनी दूरी पर है। तो ये है कि जो है एयर में वाटर में कैसे साउंड ट्रेवल करता है। इसी तरह जो है हमें जैसे हम कभी कभार अपने घर में सोए हुए होते हैं, हमारा जो है कान हमारे बेड के साथ लगा हुआ होता है, हमारी बेडिंग जो है बिस्तर वगैरह उसके साथ लगा हुआ होता है। तो कहीं दूर दूसरे कमरे में या तीसरे कमरे में या किसी छत पे कहीं पे चूहा जो है वो किसी चीज़ को काटने की कोशिश करता है। तो हम उस काटने को जो है उस आवाज़ को जो है अपने बेड पर सुन लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो जो साउंड है वो सॉलिड के बीच में से ट्रेवल होके हमारे बेडिंग तक पहुंच जाती है और हम अपनी बेडिंग के ऊपर जो है कान लगा के उसको सुन पाते हैं कि कहीं पे चूहा है, वो किसी चीज़ को काटने की कोशिश कर रहा है। तो उससे ये पता चलता है कि साउंड जो है वो सॉलिड्स में भी ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे बैट जो है एयर में इसने साउंड का इस्तेमाल किया और अपने शिकार को पकड़ा। इसी तरह डॉल्फिन ने पानी के अंदर, इसी तरह सबमरीन ने भी पानी के अंदर, और चूहा जो है चूहे का जो है हमें पता चलता है कैसे बेड के ऊपर वो अ, हमें बेड के ऊपर उसके खुरेजने की आवाज़ पहुंच जाती है और हमें पता चलता है कि चूहा कहीं पे किसी चीज़ को काटने की कोशिश कर रहा है, और वो साउंड जो है हाँ सॉलिड्स के बीच में से ट्रेवल होकर हमारे कानों तक पहुंच जाती है।
तो अभी तक जो है इस चैप्टर में हमने कुछ पॉइंट्स हमने जानने की कोशिश की है। एक तो पहला ये है, द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी साउंड कहाँ से पैदा होती है? जो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, यानी जहाँ वाइब्रेशन होती है, किसी भी चीज़ में वाइब्रेशन होती है, तो वहाँ से हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरा ये है कि साउंड इन ह्यूमंस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स। वो तो मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया और प्रैक्टिकली भी दिखाया था कि साउंड जो है इनके इंसान के अंदर लैरिंग्स होता है, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। उसके ऊपर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो सांस छोड़ने पर जब हम बात करना चाहते हैं, तो सांस छोड़ने पर वो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वाइब्रेट कर लेते हैं, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह तीसरा पॉइंट जो हमने अभी तक जाना है वो ये है कि साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, यानी साउंड जो है वो सॉलिड में भी आगे बढ़ती है, लिक्विड में भी आगे बढ़ती है, और गैसेस में भी आगे बढ़ती है। यानी इसका मतलब ये है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो चौथा पॉइंट जो हमने आज जाना वो ये है कि साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम जो है, वैक्यूम एक ऐसी स्पेस होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड या गैस बिल्कुल एब्सेंट हो, तो उस जगह को हम वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में जो है साउंड ट्रैवल नहीं करती। तो ये जो था, आज हमने ये पढ़ा। तो कल हमने पढ़ना है कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये क्या होता है। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। इसके अलावा नॉइज़ और म्यूज़िक और नॉइज़ पोल्यूशन, इसके बारे में ये कुछ आप टॉपिक्स रह गए हैं जो हमें अब आगे जाके पढ़ने हैं। तो मैं अशफाक कादिर, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तरहेगाम से मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल एक और नए वीडियो के साथ आ जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।